आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। प्रदेश के 15.5 लाख से अधिक हितग्राही हुए लाभान्वित। प्रधानमंत्री आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में फिट इंडिया क्लब का करेंगे लोकार्पण। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया भी होंगे शामिल। और बर्फीली हवाओं से ठिठुरा प्रदेश, मौसम विभाग ने स्कूलों में छुट्टी का दिया सुझाव। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत कल संपत्ति स्वामियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए इसे ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना लागू होने के बाद से पिछले 5 वर्षों में 2 करोड़ 25 लाख से अधिक संपत्ति के दस्तावेज जारी किए जा चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 7 से 8 वर्षों में देश में 98% जमीन के रिकॉर्ड डिजिटल किए जा चुके हैं। श्री मोदी ने प्रदेश के 15,63,000 से अधिक हितग्राहियों को ई वितरण कार्यक्रम में संपत्ति कार्ड वितरित किए। श्री मोदी ने सीहोर के मनोहर मेवाड़ा से बात की। तो मनोहर जी, आपका अनुभव बताइए। मैंने 10 लाख का लोन लिया है साहब। मैंने डेयरी फार्म खोला हुआ है और उसके वजह से मैं खेती बाड़ी का भी काम करता हूँ। 5 गाय है साहब, 1 भैंस है। उसमें काफी प्रॉफिट होती है मेरे की साहब। पहले मेरे पास कागज नहीं थे मकान के, तो मेरे को लोन लेने में सहूलियत नहीं थी। आज मेरे पास में मतलब मकान के कागज है, तो मेरे को आज लोन लेने में फायदा होता है, क्योंकि किसी बैंक पे जाता हूँ तो मेरे को लोन मिल जाता है। 30,000 की मेरी आमदनी है महीना की, तो उसमें मैं किस्त भी चढ़ा देता हूँ और बाकी का मेरा घर का खर्चा भी चला लेता हूँ उसमें। सिवनी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी भेदभाव के लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ भूमि अधिकार नहीं बल्कि आत्मसम्मान का अधिकार भी है। इससे वे आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त होंगे। पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर भी संपत्ति कार्ड वितरण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के मंत्री और सांसद व विधायक शामिल हुए। और नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जिन्होंने बगैर भेदभाव के जिसका मकान गांव में बना है उसको भी स्वामित्व का वही अधिकार है जो नगर वाले को है। ये बराबरी का अधिकार अगर मिला है तो माननीय मोदी जी के माध्यम से मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 118वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। यह कार्यक्रम AIR न्यूज, DD न्यूज, BMO और सूचना प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम के हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत का लक्ष्य प्रौद्योगिकी को देश के आम नागरिकों के लिए सुलभ कराना है, जबकि कुछ अन्य देशों में प्रौद्योगिकी पर एकाधिकार है। मुंबई में कल पैन IIT वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र में बोलते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पिछले 10 वर्षों में विभिन्न प्रौद्योगिकियों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलते भू राजनीतिक और भू आर्थिक परिदृश्य में भारत आने वाले वर्षों में दुनिया में होने वाले महत्वपूर्ण बदलावों में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के विशेषज्ञों से इस बदलाव में योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य उत्पाद राष्ट्र बनना और दुनिया को किफायती उत्पाद उपलब्ध कराना है। भारत में इजरायल के राजदूत रियूवेन अजार ने इस अवसर पर भारत को अगली वैश्विक शक्ति बताते हुए दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग और समर्थन के महत्व पर बल दिया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
केंद्र 14 फरवरी को चंडीगढ़ में पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों के साथ एक बैठक करेगा जिसमें उनकी मांगों पर चर्चा की जाएगी। इस तरह आंदोलनकारी किसानों के साथ बातचीत फिर से शुरू करने को लेकर गतिरोध खत्म हो जाएगा। संयुक्त सचिव प्रियरंजन के नेतृत्व में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दल्लेवाल से मुलाकात के बाद यह सहमति बनी है। प्रस्तावित बैठक की घोषणा के बाद किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल चिकित्सा सहायता लेने के लिए सहमत हो गए हैं। आंदोलनकारी किसान फसलों के लिए MSP पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया है। किसान 20 जनवरी से 31 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से आग्रह किया है कि निर्धारित समय में पंजीयन करा लें जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने बताया है कि किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। किसान स्वयं के मोबाइल से MP किसान ऐप के माध्यम से घर बैठे पंजीयन कर सकेंगे। किसानों को पंजीयन केंद्रों में लाइन लगाकर पंजीयन कराने की समस्या से मुक्ति मिलेगी। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपये घोषित किया गया है। यह गत वर्ष से 150 रुपये अधिक है। किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में फिट इंडिया क्लब का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया भी उपस्थित होंगे। कार्यक्रम में 6 विभागीय खेल अधोसंरचनाओं का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी किया जाएगा। यह देश का पहला फिट इंडिया क्लब है। इसमें व्यायाम, फिटनेस, खेल गतिविधियां एवं स्वास्थ्य सहित पोषण आहार संबंधी कार्यक्रम होंगे। वॉकिंग ट्रैक, योग एवं मेडिटेशन केंद्र के साथ ओपन जिम, पारंपरिक खेल जोन, लाइब्रेरी व किड्स जोन का प्रावधान इसमें किया जा रहा है। अब मौसम का रुख करते हैं। प्रदेश बर्फीली हवाओं से ठिठुर रहा है। आज सुबह 20 से ज्यादा जिलों में कहीं मध्यम तो कहीं घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने आज शाजापुर, सीहोर, रायसेन, रतलाम और सिंगरौली में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। इससे पहले कल प्रदेश के 23 जिलों में कोहरा रहा। ग्वालियर, चंबल में तो 50 मीटर दूर देखना भी मुश्किल था। प्रदेश में अगले 3 दिन कोहरे और कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पहली बार स्कूलों में छुट्टी करने का सुझाव भी दिया है। वहीं अस्पतालों में पर्याप्त इलाज और मजदूरों के रात और सुबह के काम करने के समय पर भी रोक लगाने की बात की गई है। अब कुछ समाचार संक्षिप्त में। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल कल मंडला में संपत्ति कार्ड वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना से गांव आत्मनिर्भर बन रहे हैं। लोगों को संपत्ति का मालिकाना हक मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा आज 11 बजे मंदसौर जिले के खानपुरा में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। खंडवा जिले में 14 से 24 जनवरी तक आनंद उत्सव के तहत अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नगर निगम प्रशासन द्वारा कल स्टेडियम पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। दमोह कलेक्टर ने सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल को 6 करोड़ से अधिक की राशि अभिभावकों को वापस करने के आदेश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। प्रदेश के 15.5 लाख से अधिक हितग्राही हुए लाभान्वित। प्रधानमंत्री आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में फिट इंडिया क्लब का करेंगे लोकार्पण। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया भी होंगे शामिल। और बर्फीली हवाओं से ठिठुरा प्रदेश, मौसम विभाग ने स्कूलों में छुट्टी का दिया सुझाव। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।